गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, भले चंगे होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ, भली चंगी हूँ। ये देखिए, मैं इस समय वीडियो नहीं डाल पा रही थी, बस ये रीज़न था। जो मेरे भांजे मेरे यहाँ रहते थे उनको हुआ है बच्चा। इसमें आज है चौथे दिन और फिर उसके बाद दोनों में ब्लॉग एक ही में डाल दी हूँ। तो ये फिर इसी में मैं व्यस्त हो गई थी। नवरात्र के लास्ट दिन ही मैं व्रत थी, उसके बाद ही ये खुशखबरी मुझे मिली और मैं यहाँ यहीं चली गई थी। व्रत टूटने के बाद फिर मैं हॉस्पिटल में ही रुक गई थी, तो इसलिए ना मैं वीडियो डाल पाई। इसलिए पूरा मेरा लेट हो गया सब कुछ। मैं ना वीडियो इस समय बना पा रही थी ना डाल पा रही थी। थोड़ा बहुत मुझे जो ब्लॉग मिलता वो मिल जाता, डाल दे रही थी, नहीं तो यहीं व्यस्त थी मैं। तो आज इनको लेके मैं ये घर आ गई। देखिए ये बेबी का वेलकम कितने अच्छे से हो रहा है। तो ये मैं थी, वो मैं बच्चे के पाँव में रंग हो करके लगवा रही थी। ये सफ़ेद कलर का तावल है, उसमें पैर का निशान, ये कलश रखा हुआ था। तो फिर वो जीजा जी नहीं कर पा रहे थे, तो फिर मैं लेके फिर मैं अपना करने लगी। जो होता है वो हम कहे अच्छा मैं करवा देती हूँ। तो इसलिए ये देखिए फिर मैं बच्चे को लेके वो करने लगी। तो यही मैं व्यस्त हो गई थी 3-4 दिन इसी में। ये देखिए बच्चे को क्या उनका पैर तावल में वो करके अब ये कलश गिरा दिए और ये पूरा वेलकम ये अच्छे से सजाई थी। वो इनकी बहन वहन सब काफ़ी लोग थे, तो सजा के उसके बाद तो ये देखिए पूरा अच्छे से सजाई हैं। डेकोरेट अपना जो करते बना वो किए हैं, सही से किए हैं। तो ये देखिए इनको लेके आ गए घर और मैं इसीलिए व्रत टूटा मेरा, उसके बाद मैं हॉस्पिटल में ही चली गई थी। तो मैं वीडियो नहीं ना बना पा रही थी ना डाल पा रही थी। अब तक तो व्यस्त थी, इसलिए कुछ भी नहीं हो पा रहा था। पर बहुत खुशी भी मुझे मिली। नवरात्र में मुझे खुशखबरी माता रानी ने दे दिया। ये देखिए जीजा जी लेके बेटी पोते को आ गए हैं भगवान जी के पास, कुल देवता के पास अपने। तो होता है ना कि थोड़ी ये है कि पास से नहीं दूर से ही अपना करा दिए दर्शन। और ये देखिए अच्छे से ऐसे ही किए थे। तो ये मेरे भांजे का घर है, जो हमारे यहाँ रहते हैं भांजे, उनका ये घर है। तो फिर ये देखिए ऐसे ही किए थे। तो इनका घर है, घर घर काफ़ी बड़ा है, इनका बहुत बड़ा घर है, अंदर से बाहर तक बहुत काफ़ी बड़ा घर है, ठीक भी है। तो ये अंदर इसका इस रूम में, जिस रूम में ये रहती, ये भी डेकोरेट किए थे ये लोग बैलून से और वेलकम और बेबी वो भी लिखे थे। ये सब ये देखिए डेकोरेट किए थे। जो करते बना वो लोग अपने से तो अच्छा ही किए थे, अच्छा किए भी थे। ये बेबी को लिटाने के लिए अच्छा सा वो बनाए थे, दिल फ्लावर से ही बनाए थे। तो फिर यहाँ ये देखिए बाबू लेट गए और इसी सब में मैं पूरा व्यस्त थोड़ा सा हो गई थी। इस समय ना ब्लॉग डाल रही थी ना तो कुछ भी। थोड़ा बहुत कभी कभी वीडियो मिलता था, इन्हीं का वीडियो मिलता था या तो माता रानी का कुछ भी मिलता था तो मैं कर देती थी। अब ये देखिए इस छठी के दिन का भी इसी में मैंने जोड़ दिया है, क्योंकि तो फिर ये देखिए ये तैयार होके आ गई। ये छठे दिन का वीडियो है, इसी में मैं ये भी क्लिप जोड़ दी थी। तो ये है छठे दिन का इनका। तो ये तैयार होके आ गई, बैठी हैं। तो अब उसके बाद बच्चे को भी तैयार किया जा रहा है। तैयार करके उनको आज लगाएंगी उनकी बुआ काजल। ये देखिए अभी बिना काजल के ऐसे दिख रहे हैं। तो फिर काजल लगाने का हम लोगों के यहाँ क्या सबके यहाँ लगभग, तो हमें लगता है कि सबके यहाँ ये परंपरा होगी कि छठी के दिन काजल लगता है। तो हमारे यहाँ भी ये होता है कि छठे दिन बुआ अपना कपड़ा लाती हैं, पहनाती हैं, पूरा जो गहना होता है गले का हाथ का सब कुछ ये पहनाती हैं। उसके बाद नया कपड़ा पहनाती हैं। नया कपड़ा पहनाने के बाद लगाती हैं काजल। तो ये बुआ हैं, तो इनका कार्यक्रम हो गया शुरू। ये कपड़ा उतार के अब नया कपड़ा पहनाएंगी। उसके बाद फिर जो होता है पूरा हाथ का और गले का सब कुछ जो होता है धागे में, और जो देना होता है चांदी का सोने का जो होता है वो सब पहनाती हैं बुआ। ये हैं मेरे भांजे की चाची और मम्मी, ये लोग।
तो अब ये देखिए नया कपड़ा पहनाना शुरू कर दी। तो फिर नया कपड़ा हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, लगभग सबके ही यहाँ ही ऐसे होता है। छठी के दिन सबके यहाँ ऐसे करते हैं, काजल लगाते हैं, नया कपड़ा पहनाते हैं। क्योंकि अभी 6 दिन तो नया नहीं पहनाते हैं। कुछ लोग जिसे पहनाते भी हैं, जिसके पास अगर पहला बेबी है तो वो कहाँ से पुराना कपड़ा लाएगा, वो पहनाता ही है। तो पर नहीं, तो क्योंकि ये इन लोगों की चमड़ी भी एकदम जैसे सॉफ्ट होता है ना त्वचा, तो इसलिए पुराना कपड़ा अक्सर पहनाते हैं लोग कि न्यू कपड़ा खरोच जाएगा। इन लोगों के बहुत सॉफ्ट होते हैं बच्चे 1-2 दिन के, तो इसलिए पुराना ही कपड़ा पहनाते हैं। ये मैं आ गई बैठ के, ये जो गले का ये इनकी बुआ लाई थी और सब कुछ, तो वो पहन देने लगी एक एक चीज़, और ये पहनाएंगी ऐसे। तो फिर तो छोटा बेबी है ना, तो बन भी नहीं रहता, क्योंकि हाथ पैर इतने मुलायम मुलायम रहते हैं, तो डर भी सबको लगता है कि बहुत छोटे बच्चे को पहनाने में थोड़ी सा वो होता है। कितना भी मैं भी अपना की हूँ, पर ये है कि थोड़ा सा डर लगता है। तो ऐसे एक लोग पकड़े रहे हैं, एक लोग ऐसे पहना रहे हैं, तो मैं ये थोड़ा सा हेल्प करने लगी। तो ये पहना के उसके बाद कपड़ा नया कपड़ा पहना के फिर लगाएंगी काजल। तो ऐसे पूरा चीज़ पहना रही थी। अब एक तो जग गए हैं, रो भी रहे हैं, तो अब ये पहना के उसके बाद फिर थोड़ा सा, अब ये ऐसे ही आगे ये हाथ में भी पहनाया जाता है, सफ़ेद और काली मोती का होता है, वो पहनाते हैं। तो ये पहना के फिर पैर में पहना के और कमर में भी पहनाया जाता है। ऐसे पूरा काला धागा और वाइट धागे में पहनाया जाता है, ऐसे पूरा चीज़। तो पहना के उसके बाद फिर काजल लगाएंगे। भी दिखाती हूँ क्या क्या हमारे यहाँ कैसे होता है। बहुत ज़्यादा तो नहीं होता, नॉर्मली होता है। और पहना के उसके बाद काजल लगवा के फिर खाना भी खिलाया जाता है, कि पूरा हर चीज़ बनाया जाता है इस दिन, छठी के दिन पूरा खाना, पूरे सब चीज़ बना के खिलाया जाता है। ऐसे ही किया जाता है हमारे यहाँ। आपके यहाँ कैसे किया जाता है ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तो ये पैर का है, पैर का ये पहना रही हैं। और तो थोड़ा सा होता है ना कि गड़ने वाला, तो अभी ये लगता है कि ज़्यादा ना पहना, एकदम नरम चमड़ी है, तो ये भी पहना दे रही हैं। उसके बाद फिर और उतार के रख भी दी कि ये रो रहा है, नहीं पहनाओ, जाने दो। तो जो मुलायम मुलायम है वही पहनाएंगी, ज़्यादा नहीं। तो फिर पहना के उसके बाद फिर तब होगा कार्यक्रम। और छोटा बेबी है ना, ज़्यादा भी पहनाओ तो रोने भी लगते हैं। और आधा पहना ली, उसके बाद रोने लगे, फिर शांत करा के इनको, फिर से शांत करा के फिर से पहनाने लगी। ऐसे ही 2-3 बार में बंद कर कर के हम लोगों ने इन्हें पहनाया था। क्योंकि अभी उतना तो वो आवाज़ भी तो नहीं है कि बोलते रहो तब शांत रहेंगे, कुछ भी नहीं। अगर रोना शुरू कर दिए तो शुरू कर दिए, पर ज़्यादा ये है कि रोते होते नहीं है बिल्कुल। और ये अब जो होता है ना कमर में, वो कमर में पहना के उसके बाद अब पहनाएंगे कपड़ा। कपड़ा भी पहना के फिर ये कितना भी छोटा कपड़ा लो, फिर अभी इतने छोटे बच्चे का तो कितना भी छोटा 0 साइज का लो तब भी बड़ा ही हो जाता है। और इसलिए ज़्यादा तामझाम वाला कपड़ा भी नहीं लिए, सॉफ्ट कपड़ा ही लिए हैं, क्योंकि उलझन होने लगती है। अभी छोटे से बच्चे हैं तो फिर और कितना भी 0 साइज का लो बड़ा हो ही जाता है। तो फिर बड़ा कपड़ा है, देखिए अब एकदम जग रहे हैं, देख रहे हैं, पर ज़्यादा अभी रोते तो नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं रोते हैं, थोड़ा बहुत, नहीं तो फिर ना रोते हैं ये तो। अभी पहना के पूरा चीज़। और थोड़ा सा छोटे बच्चे को दिक्कत होती है, मुझे खुद ही जबकि मैं की हूँ तब भी दिक्कत होती है। अभी डर लगता रहता है कि कहीं कुछ लग न जाए, कहीं कुछ मुड़ न जाए, हाथ वाथ संभाल संभाल के सब करना होता है। तब भी पहना लेती हूँ। और वो इनकी बुआ पकड़ी हुई है, मैं पहना रही हूँ। ये पहना के उसके बाद फिर होगा कार्यक्रम छठी वाला, जो काजल वाजल का होता है वैसे होगा। तो यहाँ मैं पहना ली कपड़ा, और बहुत बड़ा कपड़ा है, कितना भी छोटा लो ना तो फिर 0 साइज का बड़ा हो ही जाता है। अभी 1 आध महीने बाद ये जब मोटे मोटे होंगे तब तो सही से आने लगेगा फिट, अभी तो बड़ा है। तो ये सब हो गया। ये देखिए कपड़ा पहना के इनको दे दिए इनकी मम्मी के पास। अब लगाएंगी इनकी बुआ काजल। और ये देखिए अब शांत एकदम, ये तो भीड़ भाड़ देख के भी एकदम शांत। अब सब लोग ताली बजा रहे हैं, लगने जा रहा है काजल। और हमारे यहाँ ऐसे ही जो पीतल की थाली होती है ना, उसमें ही काजल वो करके उसी से लगाते हैं। तो ये देखिए दिखाती हूँ अभी कौन सी थाली में वो करते हैं। एक थाली होती है पीतल की, उसी में काजल बना के ये ऐसे लगाते हैं। तो
और ये जो बना बनाया काजल होता है वो पहले दिन नहीं लगाया जाता, 2-4 दिन ये जो सूखा काजल होता है वही लगाया जाता है। क्योंकि जो बच्चे की थोड़े से आँख में सूजन होती है ना, तो कहते हैं पानी सूखना, तो वही जो सूखा काजल वही लगाते हैं 2-4 दिन। तो ये सूखा वाला काजल अपने से, ये देखिए ये वाली थाली होती है, इसी में ये जो काला काला दिख रहा है यहीं अपने से बना के और लगाते हैं। 2-4 दिन सूखा काजल ही लगाते हैं, उसे बोलते हैं कि सब लोग बोलते हैं कि अच्छा होता है। ये देखिए ये मैं वो कर रही थी, तो सब लोग ऐसे ही वो पैसा जिसको जो डालना होता है वो पैसा डालता है। ये जो बुआ लेती हैं जो काजल लगाते हैं उनको मिलता है, तो फिर ऐसे ही सब करते हैं। तो अब यहाँ हो गया काजल का कार्यक्रम हो गया है, तो खाना का कार्यक्रम भी होता है कि छठे दिन जिसे सब कुछ जितना आइटम बन सके उतना बनाते हैं, बना के उसके बाद तो माँ को खिलाते हैं, ताकि जैसे फिर 1.25 महीने या हमेशा माँ खाए। तो होता है ना कि कभी कभी बच्चे का भी पेट खराब हो जाता है, बच्चे को सूट नहीं करता, तो इसलिए ऐसे मानना है हम लोगों का नहीं, जैसे पुराने लोग मानते थे। तो छठे दिन सब कुछ थोड़ा थोड़ा सब कुछ खिलाते हैं ताकि कोई चीज़ नुकसान ना करे। और ये परंपरा भी है कि छठे दिन खाना खिलाया जाता है सब कुछ। तो यहाँ ये खाने लगी खाना, ये मेरी देवरानी और दीदी खा बना रही हैं, और मैं भी थोड़ा थोड़ा लगी थी। फिर उसके बाद वहाँ बच्चे के पास थी, तो यहाँ ये बच्चे भी सब मेरे आए थे। तो ये लोग जिसका जो काम है ये मोबाइल देख रहे हैं, और वो 2 बेटियाँ वो दोनों बैठी हैं, जिसका जो काम है वो सब कर रहे हैं ये बच्चे सारे। और यही अपने ब्लॉग का करती हूँ इन। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आपकी तरफ कैसे होता है छठे दिन ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। बाय बाय फ्रेंड्स।